बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज़ है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ अहम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। कुछ अहम केसेज़ हैं जिनकी तफ़सीलात आपके सामने रखूँगी। एक तो इमरान खान के हवाले से बड़ी ख़बर है कि मंगल के रोज़ एक बड़ा अहम केस है इमरान खान के हवाले से, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। इमरान खान के हवाले से अगला हफ़्ता इसलिए अहमियत का हामिल है कि अगले हफ़्ते में बहुत से ऐसे केसेज़ हैं जिनको ये समझा जा रहा है कि वो इमरान खान से रिलेट करते हैं। वो कौन-कौन से केसेज़ हैं, तमाम तर समाअत के लिए मुकर्रर हैं या नहीं? तफ़सीलात आपके सामने रखूँगी और साथ ही साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा हफ़्ता कितना अहमियत का हामिल होने जा रहा है। परसों से शुरू होने वाला हफ़्ता जो है उसमें क्या कुछ अहम हो सकता है इस्लाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो। उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखूँगी, लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले एक गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, व्लॉग में सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपनी सज़ा मौतली के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था और इमरान खान के वकील की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपीलें हैं ये जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई थी। वो अपीलें मंजूर हुई और मंगल के रोज़ इमरान खान और बुशरा बीबी के जो केसेज़ है उस पर, जो सज़ा मौतली का जो केस है ख़ास तौर पर, उस पर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेज़ हैं वो इस केस की समाअत करेंगे और अ, होपफुली कि इस केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तल तो नहीं होगी, लेकिन किसी हद तक रिलीफ इमरान खान को शायद अगले हफ्ते में मिल जाए। इस वक़्त जो मुल्की हालात हैं, भारत के हालात जो है वो आपके सामने है और मुख्तलिफ अगर एंगल से मुल्क को देखें तो मुल्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीन दहाने पर जो है वो खड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि शायद इमरान खान की जो सज़ा है उसको इमरान खान को थोड़ा बहुत रिलीफ जो है वो अदालतों से दिलवाया जाए। दूसरा, इमरान खान की ज़मानतों का जो केस है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर है। अब लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेनली ये 2 अदालतें हैं जिनको ज़्यादातर देखा जाता है और ज़्यादातर सुना जाता है। इन इन दोनों अदालतों में जो केसेज़ हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर है। इमरान खान की ज़मानत के हवाले से केसेज़ जो हैं ये समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर है। अब ये देखना है कि क्या कुछ होता है इसमें। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा लाहौर हाई कोर्ट में, यहाँ पर जो है वो जस्टिस डोगर जो है, सरफराज डोगर, वो शायद इमरान खान के केसेज़ सुनेंगे। अब देखना है कि क्या यहाँ पर इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा हफ्ता बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होने जा रहा है। पीर के रोज़ से मुख्तलिफ केसेस की समाअत और मुख्तलिफ और अहम तरीन केसेस, मिलिट्री ट्रायल केस है। पीर के रोज़ अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल उसमें शुरू करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि उनकी तैयारी नहीं है, तैयारी मुकम्मल नहीं है, जिस वजह से जो केस है इसको एडजर्न कर दिया जाए। फिर उनको तैयारी के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था और अब अटॉर्नी जनरल शायद कि वज़ारत दिफा से और जो दीगर जहाँ से उनको इंस्ट्रक्शंस चाहिए थी वो इंस्ट्रक्शंस लेकर शायद कि इस हफ्ते इस पीर को यानी कि परसों वो अदालत आएँगे और वो आकर अपने दलाइल जो है वो देंगे। 17 दिसंबर 2024 जब मिलिट्री ट्रायल केस आईनी बेंच में जो है वो शुरू हुआ था और ये मिलिट्री ट्रायल में सज़ा के खिलाफ ये अपीलें हैं और जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही लार्जर बेंच ने सुनाई थी। उमर अता बंदियाल साहब जो है वो उस वक़्त चेयर कर रहे थे और उनको उन्होंने जो है वो कुछ शिक़े कलअदम करार दी थी। अब शिक़े कलअदम करार दे दी गई थी। अब देखना ये है कि क्या उन शिकों को बहाल किया जाता है, केस किया जाता है। 17 दिसंबर से 2024 से इस केस की समाअत शुरू हुई और मुख्तलिफ वकील ने, इमरान खान के वकील थे जो सज़ा याफ्ता वकील हैं, सज़ा याफ्ता जो लोग हैं, जो मुल्ज़िमान हैं 9 मई के, उनके जो वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो अज़म जुनैद एक मुल्ज़िम था उसके वकील थे। अ, नौ अज़म जुनैद जो है उसको 9 मई में मिलिट्री ट्रायल से सज़ा हुई है, उसके उसके वकील थे सलमान अकरम राजा साहब। इसके अलावा हामिद खान जो हैं वो भी लाहौर बार के वकील थे। इसके अलावा जो है वो फैसल सिद्दीकी साहब जो कि कराची जो है वो कराची सिविल सोसाइटी के वकील थे। ख्वाजा हारिस साहब जो कि वज़ारत दिफा के वकील थे। इस वक़्त तक एक अंदाज़ा लगाया और उसके मुताबिक तकरीबन 55 समाअतें मिलिट्री ट्रायल केस की हो चुकी हैं और ख्वाजा हारिस साहब ने 35 समाअतों पर अदालत को दलाइल दिए हैं। 30 से 35 समाअतों पे ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए हैं। एक तो ख्वाजा हारिस साहब ने जब अपने दलाइल शुरू किए थे तब उन्होंने तकरीबन 20 से 15 से 20 दिन लिए थे और उसके बाद रिबटल यानी कि जवाब जवाब में भी ख्वाजा हारिस साहब ने अच्छा खासा टाइम जो है वो लिया है। अब अगला हफ्ते में ख्वाजा हारिस साहब तो खैर खत्म कर चुके थे, लेकिन उनके बाद फिर अटॉर्नी जनरल पर डाला गया था। अटॉर्नी जनरल पिछले हफ्ते आए थे। पिछले पीर को समाअत थी, अटॉर्नी जनरल साहब मंगल को समाअत थी, अटॉर्नी जनरल साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि वो इस हफ्ते जो है उनकी तैयारी नहीं है। भारत का जवाब बनाया गया था कि भारत के साथ जो हालात हैं वो आपके सामने है, इसलिए तैयारी जो है वो नहीं कर सके और जो उन्होंने डिस्कस करना था, सजेशंस लेनी थी, वो सजेशंस नहीं ले सके।
तो इसलिए फिर इस केस को एडजर्न किया जाए। अब इस केस को एडजर्न किया गया था कल हफ्ते तक के लिए 5 मई यानी कि पीर के रोज़ के लिए, परसों तक के लिए इस केस को एडजर्न किया गया था। परसों अब इस केस की दोबारा से समाअत अब देखना है कि केस का फैसला क्या होगा। जैसा आप ये बता चुके हैं कि वो 45 मिनट 3 पॉइंट्स है जिस पर 45 मिनट वो अदालत के लेंगे। अब देखना है कि क्या वाक़ई वो 45 मिनट लेते हैं। एक उम्मीद ये भी है कि अगर वो 45 मिनट में खत्म करेंगे तो शॉर्ट ऑर्डर जो है वो उसी दिन जो है वो सुनाया जाएगा। अगर पीर को फैसला होता है तो पीर को ही जो शॉर्ट ऑर्डर है अदालत वो दे देगी और फिर शॉर्ट ऑर्डर के बाद जो मिलिट्री ट्रायल में लोग हैं अब देखना है कि क्या उनके लिए खुशखबरी होगी या फिर जो मिलिटेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी होगी। इस हवाले से अभी जो है वो पीर तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। दूसरा जो है वो मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का फैसला जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया था उसके खिलाफ जो नजरसानी अपीलें हैं, रिव्यू पिटीशन जो हैं वो मुकर्रर हैं समाअत के लिए। मंगल के रोज 13 रुकनी बेंच जो है वो इन जो नजरसानी अपीलें हैं उस पर समाअत करेगा। अब देखना है कि क्या ये नजरसानी अपीलों पर भी ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही रहती है या कुछ और, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन इस पर एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा है जजेस का भी और बाकी भी। 13 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की थी और उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा वो भी इसमें मौजूद थे और जब फैसला सुनाया गया था तो मंसूर अली शाह साहब ने फैसला सुनाया था और इस फैसले में ये कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज अ पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज अ पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट करती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शंस हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, उसी पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के जो तहफुजात है वो खत्म नहीं हो रहे। इस वक्त तक केस चल रहा है, बुकला की तैयारी नहीं होती क्योंकि बुकला इंतहाई नॉन सीरियस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चाहे वो बैरिस्टर गौर हों। अब उजैर भंडारी साहब ने गुस्सा समाअत पर दलाइल दिए हैं। हमें लगा है कि किसी वकील ने जाकर अदालत में दलाइल दी, तो बैरिस्टर गौर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से वहां जाते हैं और वहां जाकर वो अपनी दलाइल जो है वो देते हैं और फिर आ जाते थे। बहरहाल उजैर भंडारी साहब ने बड़े अच्छे दलाइल दिए गुज़िश्ता समाअत पर। अब आइंदा हफ्ते में हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंटर पार्टी के हवाले से भी समाअत हो, लेकिन अगर ये नजरसानी अपीलें मंजूर हो जाती हैं तो फिर देखना होगा कि क्या बनेगा। लेकिन अगर नजरसानी अपीलों में कैसा फैसला आता है, इसी मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक्सप्लेनेशन की भी फाइल की थी, एक्सप्लेनेशन के लिए भी पिटीशन फाइल की थी जिस पर फिर जजेस की जानिब से वजाहती जो जजमेंट है वो भी जारी की गई थी और इस वजाहती जजमेंट पर फिर उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने रजिस्ट्रार ऑफिस से जवाब तलब किया था और जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उनको नोटिस बाकायदा तौर पर जारी किया गया था कि इससे कबल ये प्रैक्टिस नहीं रही कि कोई जज कोई फैसला देकर उस पर कोई जो क्लैरिफिकेशन है, कोई जस्टिफिकेशन है वो दे, तो क्या जरूरत पड़ेगी। फिर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जवाब उस पर जमा कराया गया था, लेकिन ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। जब से ये फैसला आया है इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन बड़ा ही एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है। इस पर जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने भी लेटर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा था कि इसका फैसला जो है वो किया जाए, क्योंकि इस वक्त हमारी पार्लियामेंट नामुकम्मल है क्योंकि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, इलेक्शन कमीशन उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा, उस वजह से एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड ये चीज जो है वो हुई भी है। नाज़रीन, बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ केसेस की समाअत होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुध के रोज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी वाला मामला है उसकी समाअत होने जा रही है। बुध के रोज इंतहाई अहमियत का हामिल हो सकता है क्योंकि जवाब तब तमाम की जानिब से आ चुके हैं। जो मुनीर मलिक साहब है वो उनके दलाल इस वक्त जारी हैं, जो चारों जजेस के तरफ से जो चारों जजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने दलाल दे रहे हैं। दूसरी समाअत थी जिसमें मुनीर मलिक साहब ने अपने दलाल दिए हैं। उनकी जानिब से कहा गया था कि वो आइंदा समाअत यानी कि जो बुध को हो रही है उस पर शायद अपने दलाल खत्म कर लें, लेकिन शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, तो मुश्किल है कि मुनीर मलिक साहब मंगल के रोज खत्म करें। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है और उसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह पर जो परमानेंट चीफ जस्टिस है उनको लाने का जो इम्कान है वो नजर आ रहा है। लेकिन एक इम्कान जो है वो एक डाउट ये भी है कि शायद जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उन्हीं को परमानेंट चीफ जस्टिस शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि यही वजह थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सीनियरिटी लिस्ट है उसको तब्दील नहीं किया जा रहा इस वक्त तक। सीनियरिटी रिप्रेजेंटेशन जो जजेस है उनकी जानिब से फाइल भी कर दी गई, लेकिन आमिर फारूक साहब जब सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनकी जानिब से भी इस रिप्रेजेंटेशन पर कोई खास जवाब नहीं दिया गया। ये तमाम चीजें हैं जो कि आइंदा हफ्ते में अहम होने जा रही हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखना, बहुत ख्याल रखिएगा।